अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। अंतिम समय में वही करिए जो कहा सो किया। बोलने की तार्किक बात रहती है तो अपनी फसल है, जब चाहेंगे तब कटवा लेंगे। उसकी कोई अभी तुरंत करवाना जरूरी है क्या? मैं उन्हें तिरुपति लेके जाता हूँ, वहाँ पर उनका मूंछ मुंडवन करा देता हूँ। अमरजीत भगत जी यदि वास्तव में आदिवासी पुत्र हैं तो उनको अपने बोले हुए पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी जो घोषणा है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का अपनी मूंछ कटाने वाला बयान जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान में अमरजीत भगत ने कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनती है तो वो अपनी मूंछ कटा लेंगे। जब IBC 24 ने उनके इस बयान पर उनसे सवाल किया तो वो अपनी मूंछ कटाने वाले बयान पर कायम दिखे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मूंछ काटने पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना था कि अपनी फसल है, जब चाहे तब कटवा लेंगे। तुरंत कटवाना जरूरी है क्या? कटवाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। सुनिए उनका ये पूरा बयान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण सरगुजा संभाग जहां पर 14 की 14 सीटें कांग्रेस हार गई है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं जो सीतापुर से भी चुनाव हार चुके हैं। सर, पूरा छत्तीसगढ़, लगभग पूरा सरगुजा और आप स्वयं चुनाव हार चुके हैं। क्या कारण रहे जिसके कारण आप चुनाव हारे और कांग्रेस चुनाव हारी है? एक तो आपसी तालमेल का भी कमी दिखा और सब लोग अपने अपने में ही सीमित रहे। वहीं पर जो सेंट्रल एजेंसीज आई थी वो लोगों ने भी खूब तांडव किया। सामंजस्य क्यों नहीं रहा आपके बीच और TS सिंहदेव के बीच? दोनों की जिम्मेदारी थी, दोनों संभाग के मंत्री भी थे आप। सरकार में हम लोग थे तो संवेद रूप से जो भी सरकार में थे हम लोग सब लेते हैं कि चूक हम ही लोगों से हुई है। सर, आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है मूंछ कटाने वाला। आपने कहा था कि अगर 2023 में चुनाव कांग्रेस हार गई तो मैं अपना मूंछ कटा दूंगा। बीजेपी के नेता वायरल कर रहे हैं उस आपके वीडियो को। चलिए, अभी ये तो बोलने की तार्किक बात रहती है, एक आपसी संवाद में अपने बात को प्रमुखता से रखने की, दृढ़ता के साथ रखने की। अब इस पर भी हम आगे भविष्य में भी विचार करेंगे और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो आप लोगों को खबर करेंगे। सर, एक मैसेज नहीं जाना चाहिए क्या? क्योंकि आपकी कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कहा जो कहा सो किया। अंतिम समय में वही करिए जो कहा सो किया। तो अपनी फसल है, जब चाहेंगे तब कटवा लेंगे। उसकी कोई अभी तुरंत करवाना जरूरी है क्या? तो ये थे हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो हार हुई है उसके पीछे कई रीजन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपसी तालमेल होना चाहिए था वो नहीं दिखा। वहीं मूंछ कटाने वाले अपने दाव पर कहा है कि ये हमारी फसल है, जब भी हो और फ्यूचर में हो इस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अमरजीत भगत के इस बयान पर बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछ कटवाने वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अमरजीत भगत अब अपनी मूंछ नोच रहे हैं। सीतापुर की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमरजीत भगत सच्चे आदिवासी हैं तो मूंछ कटवाएं। मैं तो उन्हें तिरुपति ले जाने के लिए भी तैयार हूं। सुनिए उन्होंने अमरजीत भगत के लिए क्या कुछ कहा। आखिर सवाल ये है कि आपके जो पड़ोसी हैं अमरजीत भगत, चुनाव के समय उन्होंने बड़े बड़े बात कहे थे और बोला था कि हमारी सरकार फिर से बनकर आ रही है, 75 पार जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। और उन्होंने ताव ताव में ये भी कह दिए थे कि मूंछ कटवाएंगे। परिणाम निकले हो गए, एक सप्ताह से ज़्यादा मूंछ नहीं कटाया, ना वो भेज नहीं रहे क्या आप लोग? देखिए, ये अमरजीत भगत जी यदि वास्तव में आदिवासी पुत्र हैं तो उनको अपने बोले हुए पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी जो घोषणा है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी करनी चाहिए। और यदि चाहें तो यहाँ के करवा लें, नहीं तो मैं उन्हें तिरुपति लेके जाता हूँ, वहाँ पर उनका मूंछ मुंडवन करा देता हूँ। और जिस तरीके से उनके चेहरे को जो उनका घमंड था, गुरूर है, और उनके चेहरे का नक्शा कहते हैं
सीतापुर की जनता ने बिगाड़ा है। शायद इस कारण से वो मुँह छिपाते भाग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि वो तो अभी बयान से पलट गए, बोले हम मूंछ कटवाने के लिए बोले, मगर कटाएंगे कब? वो हमारी फसल है, कभी भी कटा लेंगे। यही तो बात है, कांग्रेसियों के जो नेता हैं, इनके जो बड़े नेता जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, घोषणा करते हैं, कभी गंगा जल को हाथ में लेते हैं। अब इसके लिए भी गंगा जल को हाथ में उठाना पड़ेगा क्या? ये इस बात का जवाब अमरजीत भगत दें। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की ये लड़ाई मूंछ यानी साख पर आ गई है। अब देखना होगा कि आखिर अमरजीत भगत अपनी मूंछ कटवाते हैं या भाजपा उनके इस बयान को लेकर एक बार फिर से आक्रामक होती हुई दिखाई देती है। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को अब अपनी मूंछें कटवा लेनी चाहिए, या आप भी ये मानते हैं कि ये तार्किक रूप से कही हुई एक बात थी और इसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।